Welcome you all in Laghu Siddhanta Kaumudi Sandhi Prakaranam. Let's pray. Yena akshara samamnayam adhigamya maheshwara कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं श्रद्धां गण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. Today we are going to learn Purva Rupa Sandhi. Now, what is Purva Rupa Sandhi? If you see the word Purva, Purva indicates before. Before what? Before plus sign. Rupa means form. Varna, before plus sign, whichever form is there, we have to keep as it is. यालाच अपन पूर्वरूप संधि म्हणतो. अकॉर्डिंग टू द सूत्र हमें पता चलेगा कि प्लस साइन के पहले ए या ओ आएगा, उसको हमको एज इट इज रखना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो उसको हम लोग पूर्व रूप संधि कहेंगे. पूर्व मतलब पहले का, रूप मतलब वर्ण. तो प्लस के पहले जो वर्ण है उसमें ही आगे वाला वर्ण मर्ज कर दो, उसे हम पूर्व रूप संधि कहते हैं. जैसे एग्जांपल है हरे प्लस अव. हरे के आखिर में है ए, अव की शुरुआत में है अ. ए प्लस अ हम एचो यवा यावह कर सकते हैं, बट ये एक्सेप्शन है उसको, तो उसमें उन्होंने एचो यवा यावह नहीं किया और उसकी जगह पे पूर्वरूप संधि कर दिया और मेरा आंसर आ गया हरिव. वैसे ही विष्णु अधिक अव में विष्णु के आखिर में ओ है और अव की शुरुआत में अ है, तो एचो यवा यावह हो सकता है, बट हमने वो नहीं किया और पूर्व रूप कर दिया. ओ को एज इट इज रखा, अ को उसमें मर्ज कर दिया और विष्णु व कर दिया. अब ये सब हुआ कैसे? और एक साइन भी दिख रहा है हम लोग, हरे और व के बीच में है, विष्णु और व के बीच में है. ये क्या है? ये सब कुछ हमें जानना है आज के सेशन में. तो एचो यवा यवह को एक्सेप्शन देने वाला और एक संधि सूत्र है, वो सूत्र है जिसको हम कहेंगे एंग पदांता दति 6.1.109 है. यहाँ पे हमें दिख रहा है एंग पदांता दति में क्या चेंज है. तो एंग पदांता दति में हमें 3 स्टेप्स को याद रखना है. पहली स्टेप है पदांत ए और ओ होना चाहिए. एंग यानी ए ओ, तो जो अधिक चिन्ह के पहले वाला पद है उसके अंत में ए या ओ होना चाहिए. कंपल्सरी पदांत चाहिए. पदांत होगा तो ही हम ए और ओ ये फॉलो कर सकते हैं. एचो यवा यवह में क्या कहा है? पदांत की जरूरत नहीं है और उधर ए है, ऐ है, ओ है, औ है, चारों वर्ण चलते हैं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पदांत चाहिए और उसमें ए और ओ ही चाहिए. अति परे और उसके सामने अधिक चिन्ह के आगे सिर्फ और सिर्फ अत यानी तपरस तत्कालस्य से त निकल गया अ, सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व अ चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है. दोनों स्टेप्स को बराबर से अंडरस्टैंड करना. एचो यवा यवह में अच मतलब कोई भी स्वर व्यंजन चलता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पे कंपल्सरी अधिक चिन्ह के बाद अ ही चाहिए, ह्रस्व अ. और पदांत में क्या चाहिए? तो पदांत में उनको ए या ओ चाहिए. ऐसे कंडीशन में दोनों पॉसिबिलिटी है, तो क्या करने का? तो एंग पदांत अति ही करने का. अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब पदांत ए और ओ है और सामने अ है, तो हमें कंपल्सरी एंग पदांता दति ही फॉलो करना है. हम एचो यवा यावह नहीं फॉलो करेंगे. बाकी सब जगह पे वो आएगा. अगर पदांत नहीं है या आगे कोई दूसरा स्वर वर्ण आ गया तो एचो यवा यवह आएगा. बट ये कंडीशन मैच हो रही है तो दोनों सूत्र एप्लीकेबल हो रहे हैं. बट दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एंग पदांता दति ही हमको फॉलो करना है. उसका रीजन है ये स्पेसिफिक सूत्र है. पहले जनरल रूल बता दिया उन्होंने एचो यवा यावह, जो 95% एग्जांपल्स के लिए चलता है. बट कुछ एग्जांपल ऐसे आते हैं 2% एग्जांपल्स जिसको सिर्फ और सिर्फ एंग पदांता अति ऐसा ही चलता है.
तो उसमें एग्जांपल देखते हैं, हरे प्लस अव, सेम एग्जांपल देखेंगे। हरे के आखिर में ए आ गया था और अव की शुरुआत में अ आ गया था, तो पूर्व रूप, पूर्व यानी प्लस के पहले का रूप जो ए है वही रखा, तो मेरा आंसर बन गया हरेव। अब ये हरेव दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एक राइट, एक्सट्रीम राइट में लिखा है हरेव विच इज वेरी इजी, जिसमें से अ निकल गया, मतलब अ मर्ज हो गया है ए के साथ, तो हरेव बन गया। या फिर वो अ को, जिसको हम लोग अवग्रह कहते हैं, उसका साइन डाल सकते हैं। व्हाट इज अवग्रह? इट इज अ साइन विच इंडिकेट्स अ को रिप्लेस करने वाला साइन है अवग्रह का। मैं अगर 0.5 बोलूं या 0.5 बोलूं, उसमें जीरो में बोलूं या न बोलूं फर्क नहीं पड़ता, बट लोगों को समझ में आना चाहिए कि वहां पे पॉइंट है, इसलिए मैं जीरो लिखता हूँ और 0.5 लिखता हूँ। सेम वे यू विल फाइंड हरे व में भी आप नॉर्मल हरे व लिखो तो फिर भी बराबर है, और वहां पे अ था ये पता चलता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अवग्रह डाला है। हरे व विल बी द फॉर्म जो अवग्रह से आया है। पाणिनि जी ने किधर भी अवग्रह डालने के लिए नहीं कहा है, ये तो बाद में लोगों ने अवग्रह की प्रथा डाली कि वो अ है पता चलना चाहिए इसके लिए। दोनों आंसर्स बराबर है। मेजोरिटी आपको अवग्रह के साथ लिखा हुआ बहुत जगह पे दिखेगा। विष्णु अधिक अव में विष्णु के आखिर में ओ है, अव की शुरुआत में अ है, यहाँ पे एचो यवा यावह की संभावना है, बट हम लोग नहीं करेंगे। बीच में एंग पदांता दति आता है और कहता है नहीं, ये मेरा वाला शिकार है। ओ और अ है तो आपको पूर्व रूप ही करना है, तो पूर्व ओ है उसको हम लोग महत्व देंगे, अ को उसके अंदर मिक्स कर देंगे, तो विष्णु वह होगा हमारा एक्चुअल फॉर्म, और अवग्रह के साथ लिखेंगे तो विष्णु अवग्रह वह होगा। तो दोनों आंसर्स मेरे बराबर हैं। और एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, तो हमारा ये एंग पदांता गति पूरा हो जाएगा। गो अधिक अग्रम, ये गो अधिक अग्रम में आपको दिखेगा कि गो के आखिर में ओ है और अग्रम की शुरुआत में अ है, तो एंग पदांता गति जैसा ही सिचुएशन है जैसा उन्होंने कहा हुआ है, और वैसा सिचुएशन होने के वजह से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो गोग्रम, अ को लोप कर दूंगा, अ को उसके अंदर मिक्स कर दूंगा, तो गोग्रम ऐसा फॉर्म होगा। और वो अ को मुझे इंडिकेट ही करना है, तो मैं अवग्रह डाल के गो अवग्रह ग्रम ऐसा भी उसका फॉर्म बना सकता हूँ। तो ये बहुत सिंपल सूत्र है एंग पदांता गति। सिर्फ उसकी दो कंडीशन समझ में आनी चाहिए, और ये दोनों कंडीशंस एचो यवा यवह से मिलती जुलती है। फिर भी ऐसे कंडीशन में हम लोग को एचो यवा यावह नहीं करना है, एंग पदांता अति करना है, यह ध्यान में रखना। That's it. Once you will understand this, definitely you can go ahead with this entire sutra. Is this clear? Thank you so much for understanding Eng Padanta Dati. In upcoming videos, we will understand about Prakriti Bhava. Thank you so much.